दो बड़ी पार्टियों के बीच साबुत बचा न कोई। पाला बदली का खेल हुआ कांग्रेस और बीजेपी में। इसका जवाब राजेंद्र राठौड़ देना नहीं चाह रहे। इस वक्त खुला चैलेंज दिया कि चूरू में आकर दिखाइए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने इतिहास के सबसे नाजुक दौर से गुजर रही है। राजनीति में कुछ भी संभव है। हनुमान बेनीवाल की चवन्नी चलनी चाहिए थी, तो क्या ये उस गुप्त समझौते का हिस्सा है? उम्मेदाराम बेनीवाल को कांग्रेस उड़ा कर ले गई। टिकट और महत्व दोनों ही मामलों में पत्ता कट चुका है। वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। नमस्कार, ट्रेंडिंग टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों जो कुछ चल रहा है, जिस तरह से चल रहा है, उस पर बशीर बद्र का एक शेर याद आता है कि दुश्मनी जमकर करो मगर ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम फिर मिलें शर्मिंदा ना होना पड़े। राजस्थान की राजनीति हूबहू इसी राह पर चल पड़ी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों में सुबह और शाम में नेताओं की पाला बदली का खेल चल रहा है। दो तरह के लोग आ रहे हैं दोनों ही पार्टियों में। पहला तो वो जिनको टिकट मिलना है और दूसरे वो जिनका अपनी पार्टी में टिकट और महत्व दोनों ही मामलों में पत्ता कट चुका है। वो खुद चुनाव जीतें या ना जीतें, लेकिन जिस पार्टी से वो गए हैं वहां के अधिकृत प्रत्याशी का खेल बिगाड़कर अपना राजनीतिक संतोष हासिल करना चाहते हैं। उधर पार्टी के नेताओं में भी इस बात को लेकर सुकून है कि आते जाते नेताओं में एक तो पाला बदली को लेकर या जाने वाले व्यक्ति को लेकर फोकस है, वो मीडिया का कम होता है, और दूसरा पॉलिटिकल मैसेज भी मिलता रहता है, पॉलिटिक्स भी संवरती रहती है। वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना रे, ये गाना तो आपने सुना होगा। हनुमान बेनीवाल की पार्टी में आज जो कुछ हुआ, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा ही हाल है। कहाँ तो गठबंधन की बात थी और कहाँ कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल से उनका सबसे मजबूत उम्मीदवार ही छीन लिया। उम्मेदाराम बेनीवाल को कांग्रेस ने अपने पाले में लेकर एक तीर से कई शिकार कर लिए हैं। मसलन बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति में हेमाराम चौधरी को चुनाव लड़वाने की खूब कोशिशें हुई, लेकिन वो माने नहीं। हरीश चौधरी खुद चुनाव लड़ना नहीं चाहते क्योंकि वो विधानसभा चुनाव में ही महज 900 वोटों से चुनाव जीते थे। मानवेंद्र सिंह चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में सीमावर्ती इस सीट को लेकर कांग्रेस खासी पशुपेश में थी। दूसरा बड़ा कारण यह कि कांग्रेस को बीजेपी में जाती अपनी जाट लीडरशिप को लेकर भी जनता को जवाब देना था। लिहाजा हनुमान बेनीवाल की पार्टी में सेंधमारी करके उम्मेदाराम बेनीवाल को कांग्रेस उड़ा कर ले गई। क्यों हुआ ये सियासी खेल और कैसे हरीश चौधरी लगा बैठे ये बड़ा दाव? बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति की इस इनसाइड स्टोरी को आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ज्वाइनिंग के वक्त क्या कुछ कहा उम्मेदाराम बेनीवाल ने और उनकी एंट्री पर क्या बोले हरीश चौधरी। वर्तमान स्थितियों को देखते हुए जो किसान विरोधी ताकतों के खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ना जरूरी था, इसलिए ये फैसला लिया। पार्टी के साथ में आगे ईमानदारी से और साफ नेक नीति से साथ निभाऊंगा। पार्टी मजबूत हो, हमारा जिला आगे बढ़े और बाड़मेर जिले की जो वर्तमान स्थिति में जो मांग है, आवश्यकता है, उनको कैसे हल किया जाए और बाड़मेर जिला हर दृष्टि से कैसे आगे बढ़े, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग जगत के क्षेत्र में हो। और बाड़मेर जिला जो पिछड़े जिला की श्रेणी में आता था, वो अग्रणी सबसे आगे कैसे हो और भारत का दुबई है तो कोई अतिशक्ति नहीं। उस क्षेत्र के अंदर हम सब मिलकर बाड़मेर जिले का विकास के लिए काम करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव बाड़मेर जैसलमेर की तरफ से इनको दिया गया है, उनको स्वीकृत करकर और आज कांग्रेस परिवार में को शामिल किया। आज देश के अंदर जो देश है जय जवान जय किसान के नारे से गूंजता था और हर किसी किसान और नौजवान के लिए जो स्थितियां थी, वो आज स्थितियां कहाँ कैसे इस स्थिति में है, वो सबसे बड़ा चिंताजनक। आज संविधान की क्या स्थिति है, संवैधानिक संस्थाओं की क्या स्थिति है, इन सब को मद्देनजर रखते हुए
जो देश से प्यार करता है, किसान से, नौजवान से प्यार करता है, उसके लिए संघर्ष करता है। आज ये वक्त आ चुका है कि उन सबको शामिल होकर और एक बड़े संघर्ष से इस देश को बचाना है। तो सुना आपने क्या कहा दोनों ने। विधानसभा चुनाव के चिर प्रतिद्वंदी एक साथ एक मंच पर आए, इस खेल को अब जरा समझिए। राजनीति में कुछ भी संभव है। सोशल मीडिया के गलियारों में बेनीवाल समर्थक जरूर इसे पार्टी के खिलाफ दगाबाजी करार दे रहे हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने इस पाला बदली पर अब तक आश्चर्यजनक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। तो क्या यह उस गुप्त समझौते का हिस्सा है जिसमें अपने नेता को कांग्रेस में टिकट दिलवाकर बेनीवाल नागौर के कुछ समीकरणों को साधना चाहते हैं? बेनीवाल समर्थक ये बात माने या ना माने, लेकिन ये तय बात है कि विधानसभा चुनाव में जिस रूप में हनुमान बेनीवाल की चवन्नी चलनी चाहिए थी, ऐसा हुआ नहीं। जो उन्होंने सोचा था वो परिणाम आए नहीं। बीजेपी का विरोध करना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन के नाम पर बीजेपी का साथ छोड़ा था, लिहाजा अब वापस बीजेपी में वापसी कम से कम इस लोकसभा चुनाव में संभव नहीं। उधर कांग्रेस में हनुमान बेनीवाल से अलायंस को लेकर गहलोत गुट तो बहुत एक्टिव था, लेकिन हरीश चौधरी और नागौर के दूसरे नेता इस पर सहमत नहीं थे। लिहाजा हरीश चौधरी ने विधानसभा चुनाव में अपने ही प्रतिद्वंदी को पार्टी में लाकर बड़ा सियासी खेल कर दिया। कांग्रेस के हाथ बाड़मेर जैसलमेर में एक ऐसा नेता मिल गया जो स्थानीय रूप से पार्टी के नेताओं की पसंद है और वहां की जनता ने कम से कम विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर का प्रत्याशी है वो बनाया परिणामों के लिहाज से। और कांग्रेस की लिस्ट में बतौर उम्मीदवार अगर उम्मीदवार बेनीवाल का नाम आता है तो वहां के कांग्रेसी भी इसे स्वीकारेंगे, क्योंकि तमाम कांग्रेसी नेता हैं वो आज ज्वाइनिंग के वक्त में उस मंच पर मौजूद थे, चाहे वो हरीश चौधरी हो चाहे हेमाराम चौधरी हो। हेमाराम चौधरी चुनाव लड़ नहीं रहे और हरीश चौधरी ने अपने इस दाव से खुद को उन नेताओं की पंक्ति में शामिल कर लिया है जो भाजपा के मोदी 3.0 या फिर 400 सीटों के दावों के बीच कांग्रेस की ओर से सीधी चुनावी जंग में नहीं जा रहे हैं, जैसे कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट। बेनीवाल का अगर ये गुप्त समझौता नहीं है तो फिर मान लीजिए कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने इतिहास के सबसे नाजुक दौर से गुजर रही है। गोया दो बड़ी पार्टियों के बीच साबुत बचा न कोई। चलिए बात करते हैं राहुल कसवा की, जहां उन्होंने पंजाब केसरी को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया और राजेंद्र राठौड़ पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। साथ ही साथ खुला चैलेंज दिया कि चूरू में आकर दिखाइए। राहुल कसवा यही नहीं रुके, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र झांझड़िया पर भी अपने पोस्टर में राजेंद्र राठौड़ को जगह नहीं देने का कारण पूछा है। उधर राजेंद्र राठौड़ ने चूरू की इस राजनीति पर फिलहाल चुप्पी साधे रखी है। आखिर क्यों, ये वजह बताएंगे, लेकिन उससे पहले इंटरव्यू का वो अंश जरूर देखिए जिसमें राहुल कसवा ओपन चैलेंज दे रहे हैं राजेंद्र राठौड़ को। आइए चूरू में, जनता आपका स्वागत करना चाहती है, जनता आपसे मिलना चाहती है, आपकी भावनाओं को सुनना चाहती है। मैं हर दिन इंटरव्यू देता हूँ, कभी जवाब दीजिए। आप हर दिन माइक पकड़ लिया करते थे। जो व्यक्ति पिछले 3 महीने में तो मेरे लिए कहा करता था कि क्या मेरे लिए शब्द यूज़ नहीं किए गए, और जैसे ही टिकट मिली तो उनको ये याद आया कि राहुल कसवा ने तो बहुत अच्छा काम किया 10 साल में, हम दोनों मिलकर जिताएंगे। तो मैं तो साथ नहीं रह पाया। आप तो आओ, आप तो आके साथ दो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का। तो इन तेवरों को देखकर साफ लगता है कि मामला सिर्फ चुनावी राजनीति का नहीं बल्कि इससे आगे का हो चला है। लेकिन फिर पुराने सवाल पर लौटते हैं कि आखिर क्यों इसका जवाब राजेंद्र राठौड़ देना नहीं चाह रहे इस वक्त में। सियासत में कड़वे बोल के घूंट कई बार पीने पड़ते हैं। राजेंद्र राठौड़ इस बात का मर्म समझते हैं। अभी राजेंद्र राठौड़ की सियासत में चूरू में तारानगर में मिली हार के बाद कोई बड़ा मौका हाथ नहीं लगा है। लिहाजा राजेंद्र राठौड़ की कोशिश है कि राजसमंद से टिकट की सूची में उनका नाम किसी न किसी रूप में आ जाए। राजेंद्र राठौड़ पार्टी के सीनियर नेता हैं, लिहाजा वो जानते हैं कि उनके नाम पर चूरू का चुनाव करने की कोशिश हो रही है और वो कतई नहीं चाहते कि ऐसा हो। लिहाजा न सिर्फ राहुल कसवा के बयानों से बल्कि चूरू की राजनीति में भी इस वक्त किसी तरह के दखल और टिप्पणी से फिलहाल वो बच रहे हैं। आज पाला बदली का खेल हुआ। कांग्रेस और बीजेपी में पुखराज गर्ग, संगरिया की पूर्व विधायक परम नवदीप समेत कई नेता आते जाते रहे हैं दिन भर, जिनकी सियासत पर अगले एपिसोड में हम बात करेंगे। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।